स्टूडेंट, आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के कुछ क्वेश्चन। पहले हमने जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट के क्वेश्चन किए थे, उसमें आपने देखा था राइट हैंड साइड में जीरो था। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि राइट हैंड साइड में जब जीरो ना हो, तो मैंने आपको बताया था कि उस सॉल्यूशन के दो पार्ट होते हैं। एक होता है वाई, जो सॉल्यूशन होता है उसके दो पार्ट होते हैं, एक सी एफ वाई इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई, सी एफ प्लस पी आई। सी एफ का जो बोलते हैं वो बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, एंड पी आई जो होता है पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो इस टाइप के हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया है, देखिए इसमें जब ई का एक्सपोनेंशियल फंक्शन है तो इसके दो केस बनते हैं। क्या है, जब हम जैसे ई रेज टू पावर ए एक्स है, तो जब हमने डी की जगह ए रखा, तो जब कोफिशिएंट रखेंगे तो अगर वो नॉट इक्वल टू जीरो आ जाए तो कैसे सॉल्व करेंगे, और अगर इक्वल टू जीरो आ जाए तो कैसे सॉल्व करेंगे, मैं आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करके बताता हूँ। जैसे ये क्वेश्चन है हमारे पास, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू ई रेज टू पावर माइनस एक्स। ओके, तो सबसे पहले हम इसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं, हमने ऑलरेडी किया, डी स्क्वायर प्लस डी प्लस वन वाई इक्वल टू ई माइनस एक्स। अब इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन हम बनाएंगे, तो ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या हो जाएगी इसकी, एम स्क्वायर प्लस एम प्लस वन इक्वल टू जीरो। अब इसको फैक्टराइज करो, तो इसको हम क्वाड्रेटिक फार्मूला से फैक्टराइज कर सकते हैं। माइनस वन प्लस माइनस वन स्क्वायर वन हो जाएगा माइनस फोर इंटू ए सी बाई टू ए। ये होता है ना क्वाड्रेटिक फार्मूला, मैं लिख देता हूँ यहाँ, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अगर इसके हमने फैक्टराइज करना है क्वाड्रेटिक फार्मूला से, तो दिस इज द फार्मूला फॉर फाइंडिंग रूट। ओके, तो यही फार्मूला मैंने लगाया, तो m आ गया हमारे पास माइनस वन प्लस माइनस फोर माइनस वन माइनस थ्री हो गया। तो वी कैन राइट रूट थ्री आई बाई टू, वी कैन राइट इट माइनस वन बाई टू प्लस माइनस रूट थ्री आईटा बाई टू। ओके, तो m के दो रूट आ गए, एक आ गया माइनस वन प्लस रूट थ्री आईटा बाई टू, एंड सेकेंड रूट इज माइनस वन बाई टू माइनस थ्री रूट आईटा बाई टू। देख सकते हैं आप, हमारे ये दो रूट आ गए। तो अब इसका सी एफ कैसे लिखेंगे, हमने अभी ऑलरेडी क्वेश्चन किए हैं। तो सी एफ क्या होगा इसका, क्योंकि आपको पता है इसके जो है कॉम्प्लेक्स रूट है, तो ई रेज टू पावर माइनस वन बाई टू एक्स, और आपको पता है क्या लिख सकते हैं हम, सी वन कॉस रूट थ्री बाई टू एक्स प्लस सी टू साइन रूट थ्री बाई टू एक्स। लेकिन ये इसका कंप्लीट सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि मैंने बताया कि राइट हैंड साइड में एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो द टोटल सॉल्यूशन विल बी सी एफ प्लस पी आई। नाउ वी नीड टू फाइंड पर्टिकुलर इंटीग्रल ऑफ दिस क्वेश्चन। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे सॉल्व करेंगे, आप ध्यान से देखिए। पर्टिकुलर इंटीग्रल के लिए हमने लिखा वन बाई डी स्क्वायर प्लस डी प्लस वन ई रेज टू पावर माइनस एक्स। ओके, तो अब सिंपल जो x का कोफिशिएंट है वो क्या है, माइनस वन। माइनस वन इसमें रख के देखा हमने d की जगह, तो हमने जब माइनस वन रखा तो माइनस वन का स्क्वायर क्या आ गया, वन आ गया। ये आ गया माइनस वन प्लस वन ई माइनस एक्स, वन से वन कैंसिल यानी जीरो, तो ये आ गया वन बाई वन ई माइनस एक्स। तो ये आ गया पर्टिकुलर इंटीग्रल ई माइनस एक्स। ओके, सिंपल। मैंने क्या बोला कि जब हम वैल्यू रख रहे हैं एफ डी पे, x का कोफिशिएंट जब हमने d की जगह रखा तो ये नॉट इक्वल टू जीरो आ गया, तो सिंपल ये इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल हो गया। तो क्या हो गया इसका सॉल्यूशन, y क्या होगा, सी एफ प्लस पी आई। ओके, कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन विल बी सी एफ प्लस पी आई। तो सी एफ क्या है, हमने सी एफ क्या लिखा था, माइनस वन बाई टू एक्स सी वन कॉस रूट थ्री बाई टू एक्स प्लस सी टू साइन रूट थ्री बाई टू एक्स प्लस पी आई क्या है, ई रेज टू पावर माइनस एक्स। तो ये क्वेश्चन सिंपल हमने सॉल्व किया। अब देखिए एक और एग्जांपल हम लेते हैं, आई होप आपको समझ आ रहा हो ये क्वेश्चन, तो आप इसको कॉपी कर सकते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, आप ध्यान से देखेंगे तो जरूर आपको समझ आएगा। देखिए सेकेंड क्वेश्चन है हमारे पास, डी स्क्वायर डी टू वाई ऑब्लिक डी एक्स स्क्वायर माइनस थ्री डी वाई ऑब्लिक डी एक्स प्लस टू वाई इक्वल टू e raised to power 5x. Okay, now first we can write auxiliary equation। हम इसकी बनाएं तो auxiliary equation क्या होगी इसकी, m स्क्वायर माइनस थ्री एम प्लस टू इक्वल टू जीरो। अब देखिए ये सिंपल फैक्टराइज कर सकते हैं, ये आप सबको आना चाहिए कि यहाँ प्लस है यहाँ टू है, टू के ऐसे फैक्टर करने हैं जिनका सम कितना आ जाए, थ्री आ जाए। तो सिंपली वी कैन राइट इट एज टू वन जा टू एंड m स्क्वायर माइनस टू एम माइनस एम प्लस टू इक्वल टू जीरो। Here m is common, m minus 2 minus 1 is common, m minus 2 equal to 0, m minus 2 and m minus 1 equal to 0.
Okay, now values of m are 2 and 1. Now these are the रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट। तो सीएफ आपने इस टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको बताया है भी है कि जब रियल और डिस्टिंक्ट रूट होंगे तो सिंपल हम इसमें लिखेंगे इसको c1 e raised to power x and c2 e raised to power 2x। दिस इज द सीएफ। सीएफ क्या, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, सीएफ ऑफ ओके दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। अब देखो सेकंड इसका हमने पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड करना है। तो मैंने अभी बताया पर्टिकुलर इंटीग्रल के लिए क्या करेंगे, 1/d स्क्वायर माइनस 3d प्लस 2 e raised to power 5x। तो यहाँ देखिए x का कोफिशिएंट क्या है, 5 है, तो 5 यहाँ रख के देखिए, 5 5 जा 25 माइनस 3 5 जा 15, देखिए 25 माइनस 15 प्लस 2, तो ये आ गया हमारे पास 10 प्लस 2 1/12 e raised to power 5x। तो अब देखिए सिंपल सॉल्यूशन क्या होगा इसका, y इक्वल टू क्या होगा, देयर आर टू पार्ट्स ऑफ दिस सॉल्यूशन, CF एंड PI, एंड CF इज C1 e raised to power x, C2 e raised to power 2x plus 1/12 e raised to power 5x. Okay, this is the solution of this differential equation. Now we are I'm going to solve some question. अगर यहाँ पे इसकी जगह 0 बन जाता है ये, तो फिर how can we solve this type of differential equation? इसको हम solve करके देखते हैं। तो देखिए थर्ड एग्जाम्पल मैंने इसी टाइप का लिया है, तो हम उसको सॉल्व करते हैं। d3y अपॉन dx क्यूब प्लस 3d2y ऑब्लिक dx स्क्वायर प्लस 3dy बाई dx प्लस y e raised to power minus x. Okay, now you can see, first write it this form, d cube 3d square plus 3d plus 1 by e minus x. Okay, and now if make it auxiliary equation, m cube plus 3m square plus 3m plus 1 equal to 0. You can see this is the formula of m plus 1 का whole cube. This is, you can see simple formula, आप इसको देख सकते हैं, सॉल्व भी कर सकते हैं, पर ये सिंपल फॉर्मूला है m प्लस 1 का क्यूब, क्योंकि a प्लस b का क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, और दिस इज सिंपल फॉर्मूला, वी कैन राइट इट m प्लस 1 क्यूब इक्वल टू 0। नाउ m प्लस 1 इक्वल टू 0। नाउ देयर आर 3 वैल्यूज ऑफ m, ठीक है। ओके, तो जब रिपीटिंग रूट आ रहे हैं, 3 रूट आ रहे हैं, -1 देन हाउ कैन वी राइट CF? तो CF का सिंपल तरीका मैंने आपको ऑलरेडी बताया भी है, एंड आई एम राइटिंग हियर, CF क्या हो जाएगा इसका, C1 प्लस C2x प्लस C3 x स्क्वायर e raised to power minus x. Okay, this is the CF of this equation. Okay, now we need to find particular integral, क्योंकि particular राइट हैंड साइड में टर्म है हमारे पास, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। नाउ पर्टिकुलर इंटीग्रल विल बी, तो हमारे को पता है ये फॉर्मूला हमने सीधा लिख दिया, d प्लस 1 का होल क्यूब, और ये हमारे पास क्या था, e माइनस एक्स। तो अब आपको लगेगा कि सिंपल सॉल्व करते हैं, x का कोएफिशिएंट -1 रखते हैं, तो देखो x d की जगह का -1 रखोगे तो ये डिनोमिनेटर में 0 बन जा रहा है ना, इसका मतलब इसको ऐसे नहीं सॉल्व कर सकते। तो सिंपल इसको कैसे सॉल्व करना है, जो ये x का कोएफिशिएंट है तो वो क्या हो जाएगा, d -1, x का कोएफिशिएंट -1 है ना, जो भी होगा, जैसे अगर आप यहाँ पे रखते हैं, जब अगर मान लीजिए आप फॉर्मूला नहीं लगते और फॉर्मूला की जगह ये एक्सपेंडेड फॉर्म रख देते, तो d की जगह आपको क्या रखना पड़ता है, d -1 का क्यूब प्लस 3d -1 का स्क्वायर प्लस 3d -1 प्लस 1, तो ये टफ पड़ जाता ना। जब हमने फॉर्मूला यूज किया तो बहुत सिंपल हमारे पास हो गया, d -1 प्लस 1 का क्यूब। ओके, एंड ये आ गया यहाँ e माइनस एक्स और 1। ओके, तो अब देखिए e माइनस एक्स, अब ये आ गया d क्यूब 1, d क्यूब 1/d क्यूब का मतलब पता है ना आपको, जब हम d क्यूब की बात करते हैं, अगर आगे होता तो उसका मतलब होता है डिफरेंशिएट, और जब 1/d है तो 1/d का मतलब क्या है, इंटीग्रेशन। तो 1/d क्यूब 1 का 3 टाइम्स इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो ये बहुत सिंपल है, जब 1 का इंटीग्रेशन आप करोगे तो x आएगा, फिर एक बार दोबारा इंटीग्रेशन करोगे x का तो x²/2 आएगा, और फिर x²/2 का इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आ जाएगा, x³/3, तो ये क्या बन जाएगा, x³/6, क्योंकि 3 2 6 होगा, तो x³/6। तो नाउ दिस इज द PI, ये क्या है हमारे पास, PI। तो y इक्वल टू क्या होगा, सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, y इक्वल टू CF प्लस PI, एंड CF है हमारे पास C1 प्लस C2x प्लस C3x स्क्वायर e raised to power minus x प्लस 1/6 e माइनस एक्स एक्स क्यूब। देखिए बहुत सिंपल है, जो हमारे पहले क्वेश्चन थे उनको भी ऐसे ही कर सकते हैं हम,
लेकिन वो सिंपली पढ़ जाते हैं, अगर डिनोमिनेटर 0 नहीं बनना है तो हम डायरेक्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, ठीक है। इसके बाद हम एक और क्वेश्चन इस टाइप का करेंगे, तो उसके बाद मुझे लगता है कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन जहाँ राइट हैंड साइड में होगा उसको सॉल्व करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो मैं सभी से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ शेयर दिस चैनल टू योर फ्रेंड, टू योर क्लासमेट्स, क्योंकि जिनके भी ये कोर्स है और डिफरेंशियल क्वेश्चन जो स्टूडेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स है, जो बच्चे हायर मैथमेटिक्स लेना चाहते हैं तो उनके लिए हेल्प करेगा, क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन जो है मॉडलिंग का जो बेस है दैट इज डिफरेंशियल इक्वेशन। जब आप आगे थोड़ा बढ़ेंगे, चीज़ों को समझेंगे कि कोई भी हम मॉडलिंग करते हैं तो डिफरेंशियल इक्वेशन उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टूल है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन को समझना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आप इसके फंडामेंटल जब समझेंगे कि सॉल्यूशंस क्या होते हैं, पहले तो आप इसको समझेंगे, तो धीरे धीरे करके आप आगे बढ़ेंगे। तो ये बेसिक्स है, बेसिक्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, तो आपको इनको समझना चाहिए और अपने फ्रेंड्स को भी इसको शेयर करें। d² - 6d + 9y = 4 e raised to power 3x। तो देखिए सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। आप ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाई m² - 6m + 9। ओके, नाउ यू कैन सी फैक्टराइज 9 एज सम ऑफ 9 is 6। और देखिए सिंपल ये फॉर्मूला बन रहा है a² m² + 3² 2 × m × 3। तो वी कैन राइट इट एज m - 3² = 0। नाउ m - 3 = 0। तो m की दो वैल्यूज आ गई 3 और 3। तो देखिए जब रिपीटिंग रूट आते हैं तो सिंपल हमने देखा है ये 2 इक्वल रूट्स आ रहे हैं, तो CF क्या हो जाएगा, C1 + C2x e raised to power 3x। ओके, नाउ वी नीड टू फाइंड पर्टिकुलर इंटीग्रल। पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या होगा, 1/d² - 6d + 9 और हमने लिखा 4 e raised to power 3x। ओके, तो देखिए 1/d² - 6d + 9 e raised to power 3। x का कोफिशिएंट क्या है, 3, तो 3 इसमें रखा, 9 - 6 = 18 + 9, 18 - 18 0 हो जाएगा ना, इसलिए डायरेक्ट इसका कोफिशिएंट नहीं रख सकते। तो क्या करेंगे, x का कोफिशिएंट क्या है, 3, तो ये क्या बन जाएगा, हमें वैसे ये फॉर्मूला सिंपल पता है, हमारा सॉल्व करने में आसान हो जाएगा। ओके, तो x का कोफिशिएंट क्या है, 3 है, तो वी कैन राइट इट एज d + 3 - 3² और यहाँ आ गया 1। ओके, तो ये क्या बन गया, देखिए ये बन गया हमारे पास 4e3x 1/d² 1। आपको पता है 1/d² का मतलब क्या है, इंटीग्रेशन करना है इसका 2 बार। तो इंटीग्रेशन करोगे तो फर्स्ट टाइम इंटीग्रेशन करोगे 1 का x आ जाएगा x के रिस्पेक्ट में, और दोबारा करोगे x²/2। नाउ इट इज 2x² e raised to power 3x। तो ये आपका आ गया पर्टिकुलर इंटीग्रल, एंड CF आपका था C1 + C2x e raised to power 3x। नाउ y = CF + PI। तो CF देखिए, CF सिंपल था C1 + C2x e raised to power 3x + 2x² e 3x। ओके, तो आई होप आपको ये वीडियो समझ आए हो। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू वेरी मच। ओके।